नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी रमजान, रामनवमी, ईद और होली पर्व के साथ साथ लोकतंत्र के महापर्व को पारदर्शिता और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध और कृत संकल्प दिख रहा है। आज डीएम और एसपी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करते हुए कहा कि अंबेडकर नगर के दिव्यांगजन जो 40% से अधिक है और वयोवृद्ध जो 85 वर्ष से अधिक है, उनके दरवाजे तक चुनाव व्यवस्था जुड़े हुए कर्मी पहुंचेंगे और वहां पर वह लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यही नहीं, महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ की स्थापना की जाएगी जिसको पिंक बूथ कहा जाएगा और युवा जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उनका जिला प्रशासन स्वागत करता है और उनके लिए भी स्पेशल बूथ की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंबेडकर नगर के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मताधिकार कर सके, इसके लिए तमाम सहज और सरल व्यवस्थाएं प्रदान की जाएगी जिससे लोग मतदान केंद्र तक पहुंच करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर ने हलगार भरते हुए हुंकार भरा और कहा कि कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने वाला या कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला कतई बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था पूरी तरह से सख्त रहेगा। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट सभागार की तरफ, जहां पर इस समय जिलाधिकारी अविनाश सिंह एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। दिनांक 16/3/2024 को सायंकाल से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में संपन्न होने वाले 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत 55 अंबेडकर नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 6 मई को नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक है। नाम निर्देशनों की जो जांच की दिनांक है वो 7 मई है। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक जो है वो 9/5/2024 है और जो मतदान पोल डे मतदान की दिनांक 25 मई 2024 और मतगणना अर्थात काउंटिंग के जो डेट है वो 4 जून 2024 है और वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण करा लिया जाएगा वह है 6 जून 2024। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो 55 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जनपद अंबेडकर नगर में छठे चरण में चुनाव होगा और पोल डे जो हमारा है वो 25 मई है और मतगणना जो है वो 4 जून को संपन्न होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कल शाम तक की जो हमारी मतदाता सूची में कुल मतदाता हैं उनकी संख्या है 18,55,056, जिसमें 9,66,086 पुरुष मतदाता और 8,88,964 महिला मतदाता हैं। जनपद में कुल हमारे जो पोलिंग सेंटर हैं 1131 हैं और 1899 हमारे पोलिंग बूथ हैं और कल शाम से ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। हमारी जितनी भी टीमें हैं वो सभी टीमें एसडीएम, सीओ जो थानाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जहां कहीं पर भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ पाया गया उसको तत्काल ही दूर कर दिया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर पूरे जनपद में कहीं कोई ऐसी चीज़ ना रहे जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। हम लोगों ने अपने जनपद में जो हमारे मतदाता हैं उनको वोटिंग के लिए उनका रुझान बढ़ाने के लिए उनको आकर्षित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 बूथों को मॉडल बूथ के रूप में हम विकसित करेंगे, उनको सजाएंगे, संवारेंगे। इसके साथ ही साथ हमने प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 2-2 ऐसे बूथ लिए हैं जहां की पूरे दिव्यांग मतदान कर्मी होंगे, पूर्ण रूप से हमारी महिला मातृशक्ति मतदान कर्मी होंगी या हमारे जो युवा मतदान कर्मी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी महिला मतदाता, हमारे युवा मतदाता, हमारे दिव्यांग मतदाता बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान करने आएँ। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि जो 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग भाई हैं उनको और साथ में जो 85 साल से ऊपर की
जो हमारे मतदाता हैं उनको हम होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं। उनको 12D का जो फॉर्म है वो हम उपलब्ध कराएंगे। हमारी पूरी टीम इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रही है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग जो असक्त हैं या किसी अन्य कारण से बूथ तक नहीं आ पा रहे हैं, हम उनके घर पे ही जाकर वहाँ पर उनको जो मतदान की सुविधा उपलब्ध करा दे। ये जो पूरी सारी एक्सरसाइज चल रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछले बार का जो हमारा मतदान परसेंट है उसमें कम से कम हम लोग 10% की बढ़ोतरी करते हुए कम से कम हम 75 से 80% के बीच में पूरा मतदान का परसेंट हमारा रहे। और साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं, आज हम लोगों ने उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक किया है और उनके साथ पूरी विश्वास में उनको लेते हुए उनको विश्वास दिलाया है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से फ्री एंड फेयर मैनर में इस लोकसभा के समान निर्वाचन को कराने के लिए कटिबद्ध है और हम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इसको संपन्न कराएंगे। आज हम लोगों ने इसीलिए अगर कहीं से भी ये लगता है कि जो मेन इस बार 4 चैलेंज हैं जिसकी तरफ की बराबर भारत निर्वाचन आयोग ने ध्यान आकृष्ट किया है, एक धनबल, बाहुबल, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC का जो वायलेशन है, इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और अब की बार जो सी विजिल ऐप के लिए अभी हमने सबसे पहले अपने जितने भी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे आए हुए थे बैठक में उनको भी पूरी सी विजिल के ऐप के बारे में डिटेल में उनको जानकारी दी और उनको ये भी कहा कि इस बार का पूरा इलेक्शन जो IT बेस्ड है, अगर वो जिनकी जो भी चाहेंगे, हमारे यहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई है, उनको किसी भी प्रकार के ऐप के बारे में या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में वो जानकारी चाहेंगे हम उसको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही साथ कल शाम से ही हमारे जनपद की जो मुख्यालय में कलेक्ट्रेट में ही 24/7 का कंट्रोल रूम रन कर रहा है, जहाँ पर कि हमारे हर समय कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। कहीं से भी किसी भी प्रकार की शिकायत आएगी, चाहे सी विजिल ऐप के माध्यम से आए या किसी से कोई डायरेक्ट आता है जो उन नंबर के टेलीफोन नंबर पे आ रहा है, मोबाइल नंबर पे आ रहा है, हम लोग तत्काल ही कठोर कार्रवाई करेंगे। आज मैं आप लोग के जो समाचार पत्र हैं, आपके जो चैनल हैं, उनके माध्यम से अपने जनपद के समस्त मतदाताओं से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस महायज्ञ में निश्चित रूप से मतदान के दिन अपने घर से बाहर निकलकर अपने वोट डालकर अपने इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति अवश्य डालें। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा, अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी प्रभावशाली है, अगर वो हमारे जनपद के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग कोई संज्ञान में जरूर लाएं। हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। रमजान, रामनवमी और ईद पर्व के अलावा होली पर्व के बीच ही चुनाव का कार्यक्रम है। ऐसे में धारा 144 लागू रहेगा। लोग पर्व का लुत्फ कैसे ले, इसके लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरह से एक प्लानिंग तैयार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर एक तरफ जहां आम जन के ऊपर नजर रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों पर भी नजर रखेंगे और जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी पैनी नजर होगी। कोई भी प्रत्याशी लंबा काफिला लेकर के नहीं चल पाएगा। लंबा जुलूस, लंबी रैली और बड़े झंडे और बड़े होल्डिंग इस बार चुनाव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन सब के लिए एक पैमाना तय किया गया है, एक मानक तय किया गया है। उस मानक के आधार पर वह चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबके लिए लागू होगा और उस मानक का पूरी तरह से पालन करना होगा। और जो पालन करते हुए नजर नहीं आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मौजूद रहे जिलाधिकारी अंबेडकर नगर के साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ और अपर जिला अधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।